जिस दिन आपके क्षेत्र में वर्षा हो, उस दिन वर्षा के पवित्र जल से एक विशेष उपाय अवश्य करें। यह प्रयोग केवल आषाढ़ मास में ही किया जाता है और भोलेनाथ की कृपा से यह आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक बन सकता है। यदि आप इस विधि को श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं, तो निश्चित ही जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी और रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। यह उपाय विशेष रूप से उस दिन किया जाता है जब आषाढ़ मास में वर्षा हो। यह महीना शिवजी को अत्यंत प्रिय होता है और इस दौरान आकाश से गिरने वाला जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। यदि आप इस जल को स्वच्छ पात्र में एकत्र करते हैं, तो यह न केवल पीने योग्य होता है, बल्कि शिव पूजा के लिए भी अत्यंत फलदायी होता है। वर्षा होते ही किसी स्वच्छ पात्र जैसे कि लौटा, गिलास या मटका को खुले आकाश के नीचे रख दीजिए, ताकि उसमें सीधा वर्षा का जल भर सके। ध्यान रहे कि जल किसी छत या पाइप से न होकर सीधा आकाश से गिरे। पात्र पूर्ण रूप से साफ सुथरा हो और केवल वर्षा का जल ही उसमें इकट्ठा हो। यह जल आप सुबह या रात किसी भी समय इकट्ठा कर सकते हैं, परंतु पूजा उसी या अगले दिन सुबह तक कर लेनी चाहिए। 2-3 दिन पुराना जल इस उपाय में उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आपको चाहिए केवल एक बेलपत्र और एक या अधिक साबुत चावल के दाने। यदि वर्षा के दिन एकादशी हो, तो चावल का प्रयोग न करें। इन सभी सामग्रियों के साथ नजदीकी शिव मंदिर जाएं और प्रवेश करने से पहले भगवान को मन से प्रणाम करें। मंदिर में प्रवेश के पश्चात शिवलिंग को स्पर्श करें और माथे से लगाकर उनकी कृपा प्राप्त करें। फिर एक धार से वर्षा जल को शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह जल बहुत पवित्र होता है, अतः जल्दबाजी में इसे न चढ़ाएं। धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार अर्पित करें कि डंडी वाला भाग आपकी ओर हो। अब चावल का दाना बेलपत्र के ऊपर रखें। इसके पश्चात हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। यदि कोई विशेष कार्य सिद्ध करना है या जीवन में सुख शांति की कामना है, तो उसे मन से प्रकट करें। यदि आप केवल शिव को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो मौन रहकर जल, बेलपत्र और चावल अर्पित करें। इसके बाद 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और फिर शिवजी को प्रणाम करके शांत भाव से मंदिर से बाहर निकलें और घर लौट आएं। इस प्रकार यह पूरा उपाय संपन्न हो जाता है। इसे आषाढ़ महीने में केवल वर्षा के दिन किया जा सकता है। यह उपाय अत्यंत प्रभावी माना गया है और कई श्रद्धालुओं को इससे चमत्कारिक लाभ प्राप्त हुए हैं। याद रखें, यह जल बहुत पवित्र होता है। इसे हल्के में न लें। केवल वही जल उपयोग करें जो सीधे ऊपर से गिरा हो, और इस उपाय को सही दिन, सही विधि और श्रद्धा से करें, तभी इसका पूरा फल मिलेगा।